Assalamualaikum. Good morning, students. This is Madrasa Maulana Azad Upper Primary School's online classroom session, and today it's our EVS class day. Today we shall study Chapter 9 Changing Families. In this chapter, we shall study the changes occurred in the family of three children, naming Nimmi, Tsering, Nazli. इन सभी की जिंदगी में कुछ बदलाव आए हैं जो कि हम अभी जानेंगे। इससे पहले हम यह समझें कि जीवन में बदलाव बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे समय बदलता रहता है उसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी कई चेंजेस या बदलाव आते रहते हैं। जैसे बच्चे का जन्म, फिर उसका बड़ा होना, फिर नौकरी के लिए कहीं बाहर जाना, फिर शादी, माता पिता का बूढ़ा होना आदि। इस तरह के चेंजेस हर एक के परिवार में आते रहते हैं। इन चेंजेस का असर परिवार के हर एक सदस्य पर भी होता है। तो आइए अब हम निम्मी नाम की लड़की की कहानी पढ़ते हैं, जिसके घर में एक नन्हा मेहमान, उसकी छोटी बहन आई है। निम्मी अपने मम्मी पापा, दादी और अंकल के साथ रहती है। जैसा कि आप ये चार पिक्चर्स देख सकते हैं अपने बुक में। पहले पिक्चर में निम्मी हॉस्पिटल जा रही है, जहाँ पर उसकी मम्मी एडमिट है और एक नन्हे बच्चे को उन्होंने जन्म दिया है। आइए देखें निम्मी की कहानी। अ न्यू अराइवल। देर इज़ अ ग्रेट एक्साइटमेंट इन निम्मीज फैमिली। निम्मी की परिवार में बहुत ही खुशी का माहौल है। शी हैज़ अ न्यू बेबी सिस्टर। उसकी एक नई छोटी बहन आई है। पिक्चर में देखें, निम्मी की मदर अपने बेबी को लेकर घर की तरफ रवाना हो रही है और चौथी पिक्चर में देखें वो अपने घर में पहुंच चुकी है। Who were the members of Nimi's family before the arrival of her baby sister? जैसा कि पिक्चर्स में दिखाया गया है कि नए बच्चे के जन्म से पहले निम्मी के परिवार में उसके पिता, माता, निम्मी खुद, उसकी दादी और उसके अंकल रहते थे। अब उसका एक बेबी सिस्टर भी आ गया है। तो आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन निम्मीज फैमिली नाउ? अब निम्मी के परिवार में कितने मेंबर्स हो गए हैं? How do you think the lives of Nimi's family members have changed after arrival of new baby? आप सोच सकते हैं कि नए बच्चे के आगमन के बाद निम्मी के परिवार वालों की ज़िंदगी में क्या-क्या बदलाव आ गए हैं। फर्स्ट, हाउ विल निम्मी स्पेंड हर डे नाउ? निम्मी अब अपना दिन कैसे गुजारेगी? उसके पास अब एक नए बच्चे का ध्यान रखने का काम भी आ गया है। वॉट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ? मम्मी अब नए बच्चे का ध्यान रखेंगे, उसके समय पे खाना खिलाना, उसके कपड़े चेंज करना वगैरह, ये सब भी उसकी मम्मी के नए काम जुड़ जाएंगे। देयर विल बी अ चेंज इन द डेली वर्क ऑफ निम्मीज फादर, ग्रैंड मदर एंड अंकल विद द अराइवल ऑफ न्यू बेबी। कैन यू टेल नाउ? अब उसकी निम्मी के फादर, उसकी दादी और उसके अंकल का भी डेली जो रूटीन है उसमें बदलाव आ जाएगा। वो सब भी बारी बारी से बच्चे का ध्यान रखेंगे, जबकि निम्मी की माता जी किचन में काम कर रही होंगी। Has a small brother or sister been born in your home or in any house in your neighborhood? क्या आपके घर में कभी कोई भाई या बहन, छोटे बच्चे का जन्म हुआ है या आपके आसपास कहीं पे हुआ है? How does it feel to have a new baby at home? नए बच्चे के जन्म पर कैसा महसूस होता है आपको घर में? How have things changed at home with the new baby? और किस तरीके का बदलाव आ गया है नए बच्चे के आने में घर में? Find out all about youngest child in your home or in the home or of relative, then write. आपके घर में कोई छोटे बच्चे का, सबसे छोटे बच्चे का जन्म हुआ उसके बारे में, या फिर किसी रिलेटिव या कोई बच्चे का जन्म हुआ उसके बारे में आपको लिखना है। ये सवाल है। फर्स्ट, व्हेन वाज द बेबी बोर्न? कब उस बच्चे का जन्म हुआ? ये आपको आपके घर में कोई बच्चा जन्म हुआ उसके बारे में, या फिर अपने रिलेटिव के घर में कोई बच्चा जन्म हुआ है उसके बारे में लिखना है। इज द बेबी बॉय और गर्ल? क्या वह बेबी लड़का है या लड़की है? हाउ आर यू रिलेटेड टू हिम और हर? वो उससे आपका क्या संबंध है? कि आप उसकी बहन हो, कज़न हो, जो भी रिश्ता है वो आपको लिखना है। वेयर वॉज द बेबी बॉर्न? बेबी का जन्म कहाँ हुआ था? हु डज द बेबी लुक लाइक? बेबी की शक्ल किससे मिलती है? वॉट इज़ द कलर ऑफ हिज और हर हेयर? उस बेबी के बालों का रंग कैसा है? वॉट इज़ द कलर ऑफ हिज आईज और हर आइज? उसकी आँखों का कलर कैसा है? डज द बेबी हैव एनी टीथ? क्या उस बेबी के कुछ दांत हैं? व्हाट डू वी फीड द बेबी विद? हम बेबी को किस तरह खिलाते हैं और क्या खिलाते हैं? व्हाट इज़ द बेबीज लेंथ? बेबी की लंबाई कितनी है? हाउ मेनी आवर्स अ डे डज द बेबी स्लीप? वह बेबी दिन में कितने घंटे सोता है या सोती है? व्हाट डिफरेंट साउंड डज द बेबी मेक? वो बेबी किस तरह की आवाज़ें निकालता है?
हु डज द बेबी स्टे विद मोस्ट ऑफ द टाइम, बेबी ज़्यादातर समय किसके साथ गुजारता है? स्टिक अ फोटोग्राफ ऑफ द बेबी एंड ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक, उस बेबी का फोटोग्राफ अगर कोई खींचा हुआ है तो वो चिपकाएं, या फिर एक पिक्चर ड्रॉ करें। अगर आप ड्राइंग बना सकते हैं उस बेबी की तो वो ड्राइंग बनाएं। ये सब आपको नोटबुक में काम करना है। अब हम दूसरी कहानी सेरिंग की पढ़ते हैं। न्यू प्लेस, नई जगह। सेरिंग्स फादर रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि सेरिंग का जो फादर है उनको ऑफिस में एक लेटर मिलता है। द लेटर सेड दैट ही हैज़ बीन प्रोमोटेड एंड वुड हैव टू मूव टू अनदर सिटी। वो लेटर ये बताता है कि उसको प्रमोशन मिल गया है और अब उन्हें दूसरे शहर जाना है काम करने के लिए। When Sering's father showed the letter to his family, how do you think the different members would have felt? जब सेरिंग के फादर घर आके सबको वो लेटर दिखाते हैं, अपना प्रमोशन लेटर, तो आपको क्या लगता है कि परिवार वालों को कैसा महसूस हुआ होगा? हर एक परिवार के सदस्य की अलग अलग प्रतिक्रिया हुई होगी। What will change in Sering's family after his father's transfer, for example? अब सेरिंग के पिता का जो ट्रांसफ़र हो गया उसके बाद उसके परिवार में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये हम देखते हैं। हु फ्रॉम सेरिंग्स फैमिली विल लिव विद हिज फादर एट द न्यू प्लेस, नई जगह सेरिंग के फादर के साथ कौन रहेगा? विच स्कूल विल सेरिंग गो टू नाउ, सेरिंग अब कौन सी नई स्कूल जाएगा नए शहर में जाने के बाद? विल ही हैव न्यू फ्रेंड्स, क्या उसे अब नए फ्रेंड्स मिलेंगे? हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली मूव टू न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क, ये आपको अपने बारे में सवाल का जवाब सोचना है कि आपके परिवार में से कोई दूसरे शहर काम करने के लिए गया है? वॉट डू यू फील अबाउट दिस चेंज, आप इस बदलाव के बारे में क्या सोचते हैं? तो ये सोच विचार वाले सवाल जवाब हैं। इज देयर एनीवन इन योर क्लास और स्कूल हु हैज़ कम टू योर स्कूल फ्रॉम अनदर प्लेस? इफ सो टॉक टू हिम और हर, क्या आपकी क्लास या स्कूल में कोई ऐसा बच्चा है जो दूसरी जगह से आपके स्कूल में पढ़ने आया है? अगर है तो उसके बारे में बात करें। वेयर हैज़ शी और ही कम फ्रॉम, वह कहाँ से आया या आई है? वॉट वॉज हिज हर और स्कूल लाइक, उसकी पुरानी स्कूल कैसी रही? वॉट डज ही और शी फाइंड डिफरेंट हियर, उसको इस नई स्कूल में क्या क्या अलग चीज़ें नज़र आई? डज ही और शी लाइक द चेंज, क्या उसे चेंजेस पसंद आए? अब तीसरी कहानी नाजली की है, जो कि एक वेडिंग या शादी समारोह पर बेस्ड है। इट्स अ वेडिंग, यह शादी का समय है। देयर इज़ अ ग्रेट जॉय इन नाजलीज होम टुडे, नाजली के घर में एक बड़ा ही खुशी का माहौल है। हर एल्डर कज़न ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड, उसका बड़ा कज़न भाई की शादी हो रही है। डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन नाजलीज फैमिली आफ्टर दिस वेडिंग, व्हाट विल बी द चेंज, आपको क्या लगता है कि इस शादी के बाद नाजली की परिवार में कुछ बदलाव आ जाएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि एक नई दुल्हन घर आ जाएगी, एक नया मेंबर या सदस्य उनके घर में जुड़ जाएगा। डू यू थिंक देयर विल बी चेंजेस इन होम फ्रॉम वेयर द न्यू ब्राइड हैज़ कम, क्या आपको लगता है कि उनके घर में कुछ चेंजेस आ जाएंगे कि जहाँ से वह नई दुल्हन आई है? किस तरह के चेंजेस हैं, यह आपको सोचना है। टॉक टू योर मदर एंड आंट्स इन द फैमिली, अपनी माँ और अपनी आंटी से फैमिली के बारे में बात करें, उनसे पूछें कि आपकी ज़िंदगी कैसी रही थी जब आपकी शादी नहीं हुई थी। हु वर मेंबर्स इन देयर फैमिलीज देन, कौन कौन आपकी फैमिली में मेंबर्स रहे आपकी शादी से पहले? हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली बीन मैरिड रिसेंटली, क्या आपके परिवार में किसी की रिसेंटली मैरिज या शादी हुई है? अगर हुई है तो किसकी हुई है? अपने क्लासमेट्स के बारे में क्लासमेट से इस बारे में चर्चा करें। व्हाट स्पेशल फूड इज़ कुक, किस तरीके का स्पेशल खाना बना था शादी में? व्हाट स्पेशल क्लोथ्स डू ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम वेयर, शादी में दूल्हा दुल्हन किस तरह के स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं? व्हाट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म इन द वेडिंग, शादी में किस तरीके के सॉन्ग्स और डांसेस होते हैं? ये सब आपको चर्चा करनी है। व्हाट डिड यू सी द वेडिंग दैट यू अटेंडेड, आपने जो वेडिंग रिसेंटली अटेंड की उसमें आपने क्या देखा? तो इसके बारे में आपको सोच विचार करना है। ड्रॉ सम पिक्चर्स इन योर नोटबुक, कॉपी में पिक्चर बनाएं। देन लुक एट द पिक्चर्स ड्रॉन बाय योर क्लासमेट, दूसरे क्लासमेट्स की भी पिक्चर को आप देखें। राइट डाउन द रीजंस ऑफ दिस चेंज, अब आपको ये प्रश्न उत्तर कॉपी में करने हैं कि निम्मी की फैमिली में किस वजह से चेंजेस आए थे। फिर नेक्स्ट,
इन सेरिंग की फैमिली में किस वजह से चेंजेस आए थे, उसके पिता का ट्रांसफ़र हो गया था। नाज़ले के फैमिली में उसके कज़न ब्रदर की मैरिज हो गई थी, इस वजह से चेंजेस आए थे। देयर आर मेनी रीजंस फॉर द चेंजेस इन द फैमिली, कैन यू थिंक सम ऑफ द रीजन? परिवार में कहीं तरह के बदलाव आते हैं, उनके कहीं कारण होते हैं, क्या आप इनमें से कुछ कारण सोच सकते हैं? तो ये सवाल आपको अपनी कॉपी में करने हैं। सो दिस वॉज द टूडेज ईवीएस क्लास सेशन। इन द नेक्स्ट क्लास आई शैल फॉरवर्ड यू the question answers of this topic. Till then, take care and have a nice day.